बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 5। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी। आज के लेक्चर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी लोकेशन, इसकी कॉम्पोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ठीक है जी। आइए जी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इज द इन्वेलप ऑफ द सेल। तो सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन केस ऑफ एनिमल, वो हमारे पास क्या होती है जी, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इसे आप सेल की क्या कह सकते हैं, इनवेलप भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इनवेलप है, सबसे बाहर है, तो इसलिए हमने इसे बोला कि ये सेल की क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है। लोकेशन में चलते हैं। अब लोकेशन की क्यों जरूरत महसूस हुई, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। एनिमल के सेल में तो आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री, प्लांट के सेल में आप ये वर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लांट में पहले सेल वॉल है आउटर मोस्ट बाउंड्री, फिर उसके बाद क्या आती है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन आती है। तो बिल्कुल इसी तरह एनिमल के सेल में तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी पहला नंबर ही इसी का है, जबकि प्लांट के केस में क्या होगा, ये सेल वॉल के बाद आती है, सेल वॉल के नीचे आती है, यानी ये दूसरी जो है वो लेयर होती है। ठीक है जी। ये आपके सामने एक एनिमल सेल्स है, तो एनिमल सेल में देख लीजिए सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, कहीं कोई सेल वॉल का जिक्र नहीं होगा। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद नंबर आता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एरो आप देख लीजिए, आपको मेंशन कर रहे होंगे कि वो जो है वो सेल वॉल के बाद वाला पॉइंट है। ठीक है जी। कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन इसमें 60 to 80% है, लिपिड 20 to 40% है, कार्बोहाइड्रेट स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में होती है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में। अब कार्बोहाइड्रेट जब इसमें होगी तो दो फॉर्म में होगी। यहां तो ऐसा होगा कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच है लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ। अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर ऐसा है कि वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो वो आपके पास क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि मेजर दो ही तो मॉलिक्यूल है, एक है लिपिड और एक है आपके पास प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। आइए जी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ मॉडल्स देखेंगे जो आपके सिलेबस में है। दो मॉडल हैं। पहला है जी हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसका नाम सैंडविच मॉडल भी है। क्या कहता है, कहता है जी सेल मेम्ब्रेन composed of lipid bilayer sandwiched between the outer and inner layer of protein। यानी दो लेयर होंगी किसकी, प्रोटीन की, उनके दरमियान सैंडविच की तरह क्या होगा, लिपिड होगी, और वो भी दो लेयर्स में। आइए जी इसकी डायग्राम देखिए। ये आपको जो ग्रीन फॉर्म में नजर आ रही है ये, और ये दोनों क्या है जी, हमारे पास प्रोटीन है। एक जो सेल के बाहर होगी और एक जो सेल के अंदर वाली साइड पे होगी। यहाँ से साइटोप्लाज्म शुरू हो जाएगा और यहाँ से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा। और ये दरमियान में आपको जो दो लेयर्स नजर आ रही हैं, ये दो लेयर्स जो है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड की लेयर है। अब स्टूडेंट ये जो लिपिड होती है यहां पे ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट। ठीक है जी। जबकि ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक स्टैंड्स फॉर वाटर लवर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर था वो रिप्रेजेंट किया गया और बड़ी देर तक लोग इसको मानते भी रहे। बाद में पता चला कि ये करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो करेक्ट है वो कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। अब उसके मुताबिक क्या था, आउटर और इनर जो है वो हमारे पास क्या है जी, प्रोटीन्स है, उनके दरमियान दो लिपिड्स की लेयर है, लिपिड बायलेयर है। इसके मुताबिक दो लिपिड्स बायलेयर में प्रोटीन क्या होगी, एम्बेडेड फॉर्म में होगी। एम्बेडेड कहते हैं जी किसी चीज को किसी चीज के अंदर ऐड करना, धंसाना। ठीक है जी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें छोटे छोटे कहते हैं जी चार्ज पोर्स भी होंगे जहां से कंटेंट क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम है जी। आपके पास दो लिपिड्स की लेयर हैं जो रेड वाली नज़र आ रही हैं, ये दो लेयर्स हैं लिपिड्स की। और ये जो आपको जो है ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है,
ये नज़र आ रहा है, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और कहीं कहीं ये जो आपको ये छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो ऊपर प्रोटीन के साथ अटैच है मॉलिक्यूल या लिपिड के साथ अटैच है मॉलिक्यूल, ये जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। जो प्रोटीन के साथ अटैच होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड के साथ अटैच होगा वो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसी मॉडल को समझने के लिए आइए एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। सो लेट्स प्ले इट। Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates, and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just 2 molecules thick. तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आपको जो थे वो लिपिड बायलेयर दिखाई गई, प्रोटीन दिखाई गई, और आपको प्रॉपर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन दिखाए गए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि उसने शो किया था कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और नेचर बिल्कुल जो है वो लिपिड की फ्लूइड जैसी होती है, हैंस वी नेम्ड इट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है जी। स्टूडेंट्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने कहा लिपिड होती है और प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन और लिपिड में ये लिपिड का मॉलिक्यूल एक शो किया गया है जी। लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर ये हमारे पास जो है वो हेड पोर्शन है और ये इसकी टेल है। तो एक हेड के साथ 2 टेल अटैच है। ये बेसिकली एक्चुअल जो है वो इसकी क्या होती है, डायग्राम है। ठीक है जी। और इसी ने आगे क्या है इन्वॉल्व होना है किसके अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये देखिए जी, ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की, और लिपिड्स की 2 लेयर में ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों लिपिड्स हैं, और दोनों बाय नेचर इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि दरमियान वाली टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी वाटर रिपेलेंट और वाटर जो है वो लवर। ठीक है जी। अब आपने पढ़ा अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो अंदर एम्बेडेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और ये कंटेंट बाहर पड़ा है, यहाँ ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ नहीं है, यहाँ ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ नहीं है। सो चेक कीजिए ये मॉलिक्यूल जो है ये मूव कर रहे हैं बाय क्रॉसिंग दी मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा आपने पढ़ा कि ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि प्रोटीन के साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ जो अटैच होंगे वो क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड। और ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं दीज आर कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की थोड़ा और। ये आपके पास डायग्राम है जिसमें ये 2 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, लिपिड बायलेयर्स हैं। ये आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो एम्बेडेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये जो ऊपर से नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, ये हैं जी लिपिड्स। ठीक है जी। और ये जो लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे पास क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच है विद लिपिड, ये आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो हमारे पास रेड कलर का है बिटवीन दी मेम्ब्रेन्स, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है जी। और ये जो दरमियान से नजर आ रही है तो टेल्स हैं, तो ये टेल्स मॉलिक्यूल हैं इस लिपिड मॉलिक्यूल्स के। तो ये हुआ जी स्ट्रक्चर। अब ये दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए जी। ठीक है जी। एक तरफ आपके पास जो है वो सैंडविच मॉडल है और दूसरी तरफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। पहले के मुताबिक प्रोटीन बाहर है, लिपिड अंदर है। दूसरे के मुताबिक लिपिड लेयर में प्रोटीन्स क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोटीन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है,
एक सरफेस पे भी नहीं होती बल्कि क्या होती है, एम्बेडेड फॉर्म में होती है। ठीक है जी। आइए जी फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जी, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। तो डायग्राम जो है, सॉरी वीडियो में आपको जो था वो क्लियरली दिखाया गया कि कंटेंट किस तरह जो थे वो प्रोटीन को क्रॉस करके जो थे वो मूव कर रहे थे। तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सेल ने कोई चीज़ बाहर से डिमांड की है, वो सेल के अंदर आनी है, सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जानी है। तो दोनों केस में जो है वो इन्वॉल्व कौन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड है, ऑक्सीजन है, CO2 है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं, और भी बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो किस तरह की मूवमेंट होगी, आइए जी पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सिलेक्टिवली परमीएबल मॉलिक्यूल, मैंने कहा कि वाटर भी चला जाएगा, ग्लूकोज भी चले जाएंगे, अमीनो एसिड भी चल जाएगा, ऑक्सीजन भी, CO2 भी। तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो क्या हर एक मॉलिक्यूल गुजर सकता है? तो इसमें एक करैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेक्टिवली परमीएबल। तो ये मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। वाई वी कॉल्ड इट एज ए सिलेक्टिवली परमीएबल? सिलेक्टिवली स्टैंड्स फॉर मेक सिलेक्शन, परमीएबल स्टैंड्स फॉर अलाउ टू गो। मीन ये सिलेक्शन करती है कि कौन सी चीजों को जाने देना है, कौन सी चीजों को जाने नहीं देना। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक चीज आसानी से पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब कौन सी चीजें पास आउट हो सकती हैं, कौन सी चीजें पास आउट नहीं हो सकती? तो वो तमाम सब्सटेंस जो लिपिड सॉलेबल हैं, क्योंकि आपने देखा पोर्शन जो था वो लिपिड वाला बहुत ज्यादा था, बायलेयर वाला। ठीक है जी। तो जितने भी लिपिड बायलेयर्स के में से क्रॉस होने वाली आसानी से चीजें हैं वो क्या होंगी, लिपिड सॉलेबल होंगी। तो जितनी लिपिड सॉलेबल चीजें हैं वो आसानी से लिपिड को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी। इसके अलावा जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, CO2 और ऑक्सीजन वगैरह, ये आसानी के साथ क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या आयनिक फॉर्म में कोई चीज है, वो पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो छोटे मॉलिक्यूल पास होंगे, बड़े मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे। न्यूट्रल छोटे आसानी से पास होंगे, आयनिक सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकती। पानी जो है वो आसानी से क्रॉस कर लेता है, पास हो जाता है। ठीक है जी। ये डायग्राम देखिए जी, यहाँ पे आपको ए में शो किया गया है वाटर के मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से पास आउट हो रहे हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर, और साइज भी क्या होता है, छोटा होता है, तो आसानी से क्रॉस कर रहे हैं बाय द लिपिड मेम्ब्रेन्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे अगर हम बी साइड पे आए तो हाइड्रोकार्बन्स मीन दैट लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जितने भी होंगे वो भी बड़ी आसानी के साथ लिपिड बायलेयर को कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट सी, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी क्रॉस हो सकती है। यहां पे देखिए ग्लूकोज क्रॉस नहीं हो रहा, जबकि पीछे मैंने कहा क्रॉस हो जाता है। तो असल में ये लिपिड्स में से, लिपिड बायलेयर में से क्रॉस नहीं होगा। इसके लिए जो प्रोटीन्स के स्पेसिफिक चैनल्स बनाए जाते हैं, वो जो एम्बेडेड प्रोटीन थी वो स्पेसिफिक चैनल्स देती हैं, स्पेसिफिक पाथवे देती हैं, जहां से इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को भी क्या किया जाएगा, पास आउट कर दिया जाएगा। आयोन्स पास नहीं हो सकते, इनके लिए भी अगर पास आउट होना है इनको, तो इनके लिए भी क्या होंगे, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, चैनल्स वगैरह अवेलेबल होंगे। तो ये कुछ चीजें डायग्राम में शो कर दी जो पास हो सकती हैं, जो पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अब जब मटेरियल पास आउट होना है तो डेफिनेटली कुछ फोर्सेस चाहिए। किन किन फोर्सेस से पास आउट हो सकता है? द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हो फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है वो होती है टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें चूंकि मॉलिक्यूल मूव करे फ्रॉम हाई टू लो तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, CO2 जब क्रॉस होगा, ऑक्सीजन जब क्रॉस होगी मेम्ब्रेन में, तो ऑन द बेस ऑफ डिफ्यूजन होगी। जो हमारे लंग्स है वहाँ एल्वियोलाई में जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं गैसेस CO2 और ऑक्सीजन, वो डिफ्यूजन की बेस पे है। ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो है तो ये एक तरह की डिफ्यूजन, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की कंडीशन आ जाएगी और मेम्ब्रेन की कंडीशन आ जाएगी, तब इस डिफ्यूजन का नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है जी। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स भी होती हैं। अगर डिफ्यूजन को रिवर्स कर दिया जाए, जहां मैंने कहा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, वहां मैं कह रहा हूं लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। जहां मैंने कहा टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वहां वो कहा होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां मैंने कहा एनर्जी यूज नहीं होगी डिफ्यूजन में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है जी। ये ATP को यूटिलाइज करता है,
तब जाके जो है वो मटेरियल्स को मूव करवाया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एग्जांपल है जी सोडियम पोटेशियम पंप, जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप एग्जांपल के तौर पे याद रखिए कि मेम्ब्रेन्स में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं न्यूरॉन के अंदर, जो इसी पैटर्न पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे चल रहे होते हैं। ठीक है जी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे पीछे अभी आपने देखा था कि ग्लूकोज पास आउट नहीं हो रहा था लिपिड बायलेयर में से, तो मैंने कहा था वहां प्रोटीन्स के कुछ चैनल्स इन्वॉल्व होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे मूवमेंट को। तो बिल्कुल इसी तरह ये क्या है, मूवमेंट बाय द मॉलिक्यूल कैरियर, और वो कैरियर बाय नेचर क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल कैरियर होंगे प्रोटीन बाय नेचर। ठीक है जी। और इसमें आयोन्स वगैरह मूव कर सकते हैं और कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस जो बड़ी साइज की हैं और क्रॉस नहीं हो सकती। ये देखिए जी डायग्राम में, यहां से ये डिफ्यूजन हो रही है तो डेफिनेटली ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगी या कुछ स्मॉल साइज की सब्सटेंसेस होंगी, वो जो कि लिपिड को क्रॉस नहीं कर रही। देखिए जी प्रोटीन ने एक स्पेसिफिक उनके लिए पाथवे दे दिया और वो इस बेस पे मूव कर रही हैं। ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कुछ ऐसी हैं जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रही हैं बाय यूजिंग एनर्जी, तो ये आपके पास जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनको शो किया गया, सब मेंशन किया गया कि उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। तो फर्दर फंक्शंस में अब एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है, टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग द मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग अ वैक्यूल। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से किसी भी चीज को इंगल्फ करना है तो उसे क्या करती है, इंगल्फ करके इनफोल्ड करके उसे अंदर ले आती है। ठीक है जी। इसकी आगे दो कैटेगरीज है हमारे पास, फैगोसाइटोसिस, अगर तो बाहर से जिस चीज को इंगल्फ किया जा रहा है, निगला जा रहा है, एज इट इज बाहर से जिस चीज को खाया जा रहा है, अगर तो वो सॉलिड बाय नेचर है तो उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी। टू इंगल्फ एनी सॉलिड सब्सटेंस, इंगल्फ में निगल जाना, खा जाना। ठीक है जी। आल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग प्रोसेस। और अगर जो है वो कोई लिक्विड सब्सटेंस है जिनको जो है वो सेल रिसीव कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसीव कर रही है, उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और इसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, यहां पे तो सेल रिसीव कर रहा है बाय इनफोल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल की मेम्ब्रेन से कोई चीज बाहर रिमूव की जा रही हो, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। कोई वेस्ट बॉडी से रिमूव करना है सेल की बॉडी से, या जो सिक्रीशंस बनाई जाती हैं और वो बना के, या जो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं वो बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो मूव करवाई जाती हैं, वो आपके पास एक्सोसाइटोसिस में होते हैं। तो ये रिवर्स है एंडोसाइटोसिस का, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी सेल। ठीक है जी। ये डायग्राम में देखिए जी एंडोसाइटोसिस शो किया गया है, यहां पे एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो अंदर जाने के लिए रेडी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर क्या कर रही है, इनफोल्डिंग कर रही है। तो ये एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर इसको लेके आएगा। ये है आपके पास एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पे ये जो है ये फ्लूइड को शो कर रही हैं। और अब भी देख लीजिए मेम्ब्रेन इनफोल्ड ही हो रही है, इसे हम वेजिकल की फॉर्म में बनाना कहते हैं, और ये आपके पास क्या होगा, पिनोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस चेक कर लीजिए, सेल के अंदर कुछ कंटेंट है, अब ये कंटेंट मेम्ब्रेन की फॉर्म में इनक्लोज किया गया, ये मेम्ब्रेन आके मेम्ब्रेन से अटैच हुई और ये कंटेंट बाहर रिलीज कर दिया गया, ये हमारे पास थी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। अब मजीद कुछ फंक्शंस में नर्व इम्पल्स। तो स्टूडेंट न्यूरॉन में जब मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। अब वो जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है न्यूरॉन के ऊपर, वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे ही हो रही होती है। तो ये आपको न्यूरॉन दिखाए गए हैं, एक वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट है और एक वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट नहीं है। इसमें आप चार्जेस देख लीजिए, ये जो चार्जेस हैं ये नर्व इम्पल्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और वो चार्जेस देख लीजिए मेम्ब्रेन की सराउंडिंग पे ही है। तो न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो भी किस पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा ये जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। एंड पे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। आइए जी, द फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्विंग द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सॉलिडोसाइटोसिस और ए एंड बी तो आपको अभी आपने पढ़ा है, ये फैगोसाइटोसिस था। नेक्स्ट सेकंड, परसेंटेज ऑफ द लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 40 to 60, 60 to 40, 20 to 40, 1 to 5। तो ये 20 to 40 थी, 60 to 80 हमारे पास जो था वो प्रोटीन थी। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन है 60 to 80, तो अभी बता दिया जी वो प्रोटीन थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जब वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रहे होते हैं तो वो ऑस्मोसिस होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है दी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
डिटेल में डिस्कस हो चुका है, स्लाइड से आप देख सकते हैं। डिफाइन एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, डिटेल में डिस्कस हो गया, देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। सो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।